छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 12 भारतीय संविधान के कुछ प्रश्न उत्तर जो शेष बचे हुए थे उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में शेष क्वेश्चनों के आंसर बता चुके हैं और कुछ और बचे हुए हैं जो दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, तो उसको हम इस वीडियो में आपको अपलोड कर रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, इनमें से प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। तो लिखित संविधान का होना, हमारा संविधान कैसा है, लिखित है। इसी के भारतीय संविधान की विशेषता के नीचे वाला ही दीर्घ उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान लिखित या विस्तृत, लिखित और विस्तृत है, समझाइए। तो उसका भी आंसर यही है। तो भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। इसका निर्माण विधिगत गठित संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग में विभाजित है, जबकि अमेरिका के संविधान में 7 और कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण। तो भारत संविधान के में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कठोर तथा लचीला के रूप में किया गया है। यदि किसी देश का संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है जिस प्रक्रिया से साधारण विधि का निर्माण होता है, तो संबंधित संविधान लचीला तथा परिवर्तनशील कहलाता है। परंतु यदि किसी संविधान के संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह संविधान कठोर कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से और कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान लचीला और कठोर संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है हमारा भारत अपनी आंतरिक और विदेशी नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकेगा। इस फिर देखते हैं चौथा पॉइंट, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। ये एक प्रश्न का आंसर भी है। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को समझाइए। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है समाजवादी राज्य से अभिप्राय भारतीय व्यवस्था समाज के समाजवादी ढांचे पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा और संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रहा है। उसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से सम्मान करेगा और किसी पंथ विशेष को उस राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। फिर आता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर आता है संघात्मक शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई। संविधान में शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया जा सकता है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर और सर्वोच्च स्थिति प्रदान किए हुए है। इस प्रकार से संविधान की विशेषताएं हो गई। फिर अगला क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय का दूसरा, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत क्यों है, वर्णन कीजिए। तो अभी हमने बताए थे वो विशेषताओं में, वही इसका आंसर भी है। उसी प्रकार से हम देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। अब भी संघात्मक शासन प्रणाली की भी विशेषताएं हमने बताया हैं कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। इसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार है। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती तथा
राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास पारित होने की स्थिति मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र भी देना पड़ता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है कि प्रश्न क्रमांक 4 है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन करो। तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का वर्णन देखिए। तो मौलिक अधिकार हो गए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हो गए। और मौलिक ये जो मूल कर्तव्य हैं ये हैं मूल कर्तव्य। देखिए कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। भारत की संपूर्ण प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म और भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हुए। ऐसी दशाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान में के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। और प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील और नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को प्राप्त करे। यदि माता पिता और संरक्षक है तो 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या परिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार से हमने अध्याय 12 के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए गए हैं। और इसी प्रकार हम अध्याय 13 के वीडियो भी आगे डालने वाले हैं। तो आप लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।